मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आ आ गया। रही है। ठीक है। मैं कह रहा था भाई पिछली वाली क्लास रिकॉर्ड होगी ना? हाँ, हो गई। ठीक। स्टार्ट करते हैं। मैं क्या कह रहा था। मान लो हमारे पास कोई भी गैस, कोई भी कंपाउंड है। गैस का कंपाउंड जरूरी नहीं है गैस हो, लेकिन हम इसमें गैस की बात करेंगे बस। तो उसके पास ना तीन टाइप के मोशन होंगे। एक तो होगा ट्रांसलेशनल मोशन, एक होगा रोटेशनल, एक होगा वाइब्रेशनल। अब ये बात समझो, ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये कुछ नहीं होता। मान लो कि हमारे पास एक कंपाउंड है। मैंने क्या बताया था? एक होता है हमारे पास रोटेशनल। रोटेशनल भाई एक कंपाउंड है। यहाँ पे ओ, यहाँ पे ओ। तो ये रोटेट भी तो कर रहा है ऐसे 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 अपने axis पे। तो ये इसका क्या है? ये है इसका रोटेशनल मोशन। ये इसका क्या है? रोटेशनल। ये जो यहाँ पे अपने एक्सिस पे रिवॉल्व करेगा या ऐसे रिवॉल्व करेगा। अब वाइब्रेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन क्या होता है? ये जो एटम्स हैं ये एक दूसरे से टकराएंगे नहीं टकराएंगे, इधर उधर इलेक्ट्रॉन एटम बदलते हैं। टकराएंगे तो क्या वो क्रिएट होगी? वाइब्रेशन क्रिएट होगी। इसलिए हम इसे कहते हैं वाइब्रेशन। बात आ गई समझ में? ट्रांसलेशनल मोशन, हाँ एक ट्रांसलेशन मोशन और बता दूं। ट्रांसलेशनल मोशन कुछ नहीं होता। एक्स एक्सिस पे है तो एक्स वाला ट्रांसलेशनल मोशन वाई पे है इस जगह। बात आ तेरी गई समझ आवाज थोड़ी में? कम आ रही है। क्या? तेरी आवाज थोड़ी कम आ रही है। अब ठीक आ रही है? हाँ। तो फिर से बताऊं या ठीक क्लियर था? हाँ हाँ, क्लियर है। ठीक। लास्ट वाला बता देगा। ठीक है, लास्ट वाला बता देता हूँ। मैं कह रहा था, सिंपल सी बात है देखो। मैं कह रहा था मान लो हमारे पास ये एक्सिस है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो ट्रांसलेशन मोशन हमारा बस इतना बात कहता है बेचारा, ये कहता है कि अगर मोशन हो रही है जेड एक्सिस में तो जेड एक्सिस के हिसाब से उसकी ट्रांसलेशनल मोशन होगी। मतलब कि जो भी एक्सिस की तरफ वो चल रहा होगा उस मोशन को कहेंगे ट्रांसलेशनल मोशन। बात आगे समझ में? आगे सुन। ठीक। तो मैं कह रहा था ये बात आगे समझ में सबको ठीक है? तो ना इसके अंदर देखो, अब हमें क्वेश्चंस आएंगे, हमें तो मेन तो क्वेश्चन से ही मतलब है। तो क्वेश्चन में देखो क्या होता है। इसके अंदर ना जो ट्रांजिशन मोशन और रोटेशनल और हमारे पास ये होता है वाइब्रेशनल, ठीक है। अब गैस है, गैस के पार्टिकल दूर दूर होते हैं तो हम उसमें वाइब्रेशनल मोशन ना कम मानते हैं, मतलब मानते नहीं है। बहुत हाइयर टेम्परेचर पे मानते हैं। तो क्वेश्चन में अगर दे रखा होगा ना, अगर क्वेश्चन में दे रखा एट हाइयर टेम्परेचर, या फिर ये लिख रखा हो कि काउंट, या फिर कंसीडर। क्या लिखा हो क्वेश्चन में? क्वेश्चन में अगर हमें दे रखा हो कि कंसीडर वाइब्रेशनल मोशन, तब वाइब्रेशन मोशन लेना है। अगर हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा तो वाइब्रेशन मोशन हमें नेग्लेक्ट करना है। ठीक है। तो कोई भी गैस है तो उसके ना, कोई भी अगर मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर ना ध्यान रखना, एक तो तीन तो ट्रांजिशनल मोशन होते हैं, और दो रोटेशनल मोशन, और एक हमारे पास वाइब्रेशन मोशन। वाइब्रेशन मोशन को काउंट हम ज्यादातर नहीं। अब ये बात आगे देखो। करना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं? तीन होते हैं। नंबर ऑफ एटम कितने हैं? वन है। ठीक है। तो उसका जो ट्रांजिशनल मोशन होगा वो तो होएगा ही भाई, चलेगा तो कहीं ना कहीं एक्स वाई एक्सिस में। ठीक है। और उसके बाद अगर उसका देखो, अगर उसका रोटेशनल मोशन कब होगा? उसका रोटेशनल मोशन जब होगा जब उसका कोई बॉन्ड होगा। मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे, जब भी तो रोटेट करेगा। अब भाई अकेला एटम क्या रोटेट कर लेगा? नहीं कर सकता। तो इसका मतलब रोटेशनल जीरो और वाइब्रेशनल जीरो तो होएगा ही जब रोटेशनली जीरो है। ठीक है।
अब उसके बाद आ गया डायटोमिक। डायटोमिक जैसे HCl, O2, F2, OH2। ठीक है, इनमें क्या होता है, रोटेट, देखो अभी बताता हूँ। देखो, अगर हमारे पास डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो वो इधर से भी, मान लो हमारे पास वो डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल जेड पे है, जेड एक्सिस पे, तो वो इधर से भाई रोटेट कर देगा, नहीं कर देगा? इधर से भी रोटेट कर सकता है। इसका मतलब कि उसका रोटेशनल मोशन है। कितने पॉसिबिलिटीज है भाई रोटेशनल मोशन की? इसकी तीन पॉसिबल। कितनी रोटेशनल मोशन हुई? जेड पे और वाई पे, तो कितना आ गया? दो रोटेशनल मोशन आ गया। ठीक है, अपने एक्सिस पे, मान लो एक्स एक्सिस पे चल रहा है वो। मान लो, देखो मैं ढंग से समझाता हूँ अगर तुम्हें, तो मान लो हमारे पास है ये मॉलिक्यूल, ढंग से समझना, ये समझ में नहीं आएगी बात जल्दी से। ये एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एक एटम, यहाँ पे एक एटम। तो देखो, ये मान लो एक्स एक्सिस पे है, ये वाई एक्सिस, और ये हमारी जेड एक्सिस। तो ये तो ये अपने जो, रुक जाओ मैं फिर से बना देता हूँ एक बार। ये हमारा मॉलिक्यूल। तो मैं ये कह रहा हूं कि अपने एक्सिस पे थोड़ा बहुत घूमेगा, ऐसे रिवॉल्व करेगा, क्या उससे कुछ फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई। अपने अपने एक्सिस पे, अपने एक्सिस पे ऐसे ऐसे रिवॉल्व करेगा। बात आ रही समझ में? तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। और जब वो ऐसे रिवॉल्व करेगा, ऐसे, या फिर ऐसे रिवॉल्व करेगा, या फिर ऐसे रिवॉल्व करेगा, जब हॉरिजॉन्टली वर्टिकली रिवॉल्व करेगा, तो उससे चेंज आएगा और उसको हम करेंगे काउंट। इसका मतलब इसके रोटेशनल मोशन कितने हो गए? पॉसिबिलिटीज हैं दो, तो रोटेशनल मोशन कितने हो गए? दो। और एक वाइब्रेशनल। ऐसी लीनियर, ऐसी ट्राइएटॉमिक के लिए तीन। और फिर हमारे पास ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर। अगर नॉन लीनियर हो तो तीन रोटेशनल, तीन ट्रांसलेशनल, और तीन ही वाइब्रेशनल। ये बात ध्यान रखनी है, इससे ऊपर नहीं आएगा। बात आ गई समझ में? ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ तुम्हें बात समझ में आ गई। अब हमें क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, क्वेश्चंस तो आएंगे, क्वेश्चंस आने जरूरी है। क्वेश्चंस है, फाइंड सीवी, सीपी एंड गामा ऑफ द फॉलोइंग गैसेस। ठीक है, एक क्वेश्चन कराऊंगा और बाकी क्वेश्चन तुम करोगे। तो बताओ कौन सा वाला कराऊं तीनों में से? वही करा दूंगा जो तुम कहोगे। बताओ। चलो मैं पहला ही करवा देता हूँ, बाकी दो तुमसे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी बात नहीं कोई। तो क्या है, फाइंड सीवी, सीपी और गामा। ठीक है, किसके लिए? ये कौन सी गैसेज है? मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक में क्या बताया था मैंने? डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? तीन। 3 into 1 कैसे? 3 into n होता है ना। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को ध्यान रखना। जो भी हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 3n होता है, मोनो एटॉमिक के लिए n की वैल्यू 1, तो 3 into 1 3n। ठीक है, तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम तो आ गया 3। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये जो ट्रांसलेशन मोशन बोल रहा था ना, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है। बात आई समझ में? तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितना हो गया? 3/2 RT। क्या होता है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी? ट्रांसलेशनल काइनेटिक, देखो एक फॉर्मूला दे रखा है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 RT। ये आर है, आर, ये है आर, आर। तो ये क्या हो गया हमारे पास? 3/2 RT। ठीक है, ट्रांसलेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी, ये एल है, यहाँ पे ध्यान रखना। ये क्या होगा? 3/2 RT। प्लस में क्या आएगा? प्लस में आर भी तो आएगा। तो हमारे पास 5/2 R। ऐसे ही सिमिलरली अब हमारे पास देखो, सीवी का फॉर्मूला DE/dt होता है, ऊपर समझाया था। डीई हमारे पास क्या है? 3/2 RT। तो इसे हम जब डिफरेंशिएट करेंगे, 3/2 R कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, तो हमारे पास 3/2 R आ जाएगा। ऐसे ही सीपी का करेंगे, सीपी के लिए हमारे पास आ जाएगा 3/2 R+R। डिफरेंशिएट करने के बाद तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5/2 R। गामा की वैल्यू क्या होती है? CP/CV।
ठीक है, जो कि क्या होता है, पॉइजन रेशियो, ध्यान रखना। तो 5/2r अपॉन 3/2r क्या आ जाता है, 5/3। समझ में आ गया? आ गया। बाकी दो क्वेश्चन करोगे तुम खुद, क्योंकि वो है आसान। हम आगे चलते हैं। तो ये एक कंसेप्ट दे रखा है। मान लो हमारे पास एक सिस्टम है हीलियम, एक सिस्टम है ऑक्सीजन। हीलियम ऑक्सीजन है, ठीक है। तो हम प्लस करेंगे तो उनके जो नंबर ऑफ एटम है प्लस हो जाएंगे, H2O बन जाएगा, या HEO2 बन जाएगा, जो भी है मतलब। अगर प्लस होगा, वैसे H ही तो प्लस नहीं होता, मान लो प्लस हो गया। तो N1 + N2 मतलब N1 + N2 क्या, N1 हमारे पास इसके मोल्स प्लस हो जाएंगे, तो N1 + N2। तो जब हम इसका करेंगे, Q1 = Q2, तो हमारे पास Q का फॉर्मूला क्या होता है, Q का फॉर्मूला हमारे पास होता है, क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एनसीडीटी। और Q1 का हमारे पास एनसीवीडीटी हो जाएगा, और N2 CVDT हो जाएगा। तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, N1 C1 + N2 C2 अपॉन N1 + N2। ठीक है, ठीक। आगे बढ़ते हुए, इतना रह रहा है हमारा, बस खत्म होने वाला। ठीक है, लास्ट के दो टॉपिक। तो इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, इसको हमने पहले डिराइव करेंगे। डेरिवेशन क्या है, डेरिवेशन सिंपल सी है, जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ये सारी डेरिवेशन ना ऐसी याद नहीं हो जाएंगी, तुम्हें पहले कई बार लिखनी पड़ेंगी, जब जाके याद होंगी, ठीक है। तो डेल E = Q + W होता है, इसका मतलब हमारे पास अब डेल E = NCVDT होता था, ये फॉर्मूला याद है सबको, ठीक है। चौथी पांचवी बार आ चुका है। =0 प्लस में -(P_external)dV, ठीक है। तो NR/, गामा-1, ये हमने ऊपर अभी वैल्यू निकाली थी, सीवी की वैल्यू सबसे पहले निकाली थी, याद हो तो। सीवी की वैल्यू क्या निकाली थी, सीवी की वैल्यू निकाली थी हमने, सीवी की वैल्यू निकाली थी R/गामा-1, ऊपर निकाली थी स्टार्टिंग में। तो R/गामा-1 लिख दिया। डेल टी मतलब क्या, dt मतलब क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। तो T2 - T1 = -P_external V2 - V1, जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा, NR/गामा-1 इंटू T2 - T1 इक्वल टू, अब हम इसे V की वैल्यू पुट कर देंगे, जो PV = NRT से निकाली। हमारे पास क्या हो जाएगा, NRT/P2 - NRT1/P1। ये फॉर्मूला है। और जनरली क्या होता है, P2 = P external होता है जनरली, ज्यादातर यही होता है, क्वेश्चन में ऐसे ही देखा ज्यादातर। अब वर्क डन एक्सटर्नल का ये फॉर्मूला याद रखना है तुम्हें, जो हमने अभी डिराइव किया है। अब एक क्वेश्चन है विचार, हमारे पास गिवन है टीवी टीवी V⁻⅓ ठीक है, K = 1 दे रखा है। विच गैसेज ऑफ दिस बन सकती, कौन सी गैसेज होगी, अब ध्यान से देखना। T(V⁻⁻1 = K होता है, ये हमने ऊपर पढ़ा है, प्रूफ करके दिखाया था। तो गामा-1 अगर हम इक्वेट करेंगे तो 1/3 के इक्वल आ जाएगा। तो गामा की वैल्यू 4/3, 4/3 का मतलब कौन सी गैस होती है 4/3, 4/3 1.67, 1.67 किसके लिए था, मोनोएटॉमिक गैसेज, सॉरी गलत बोल गया। 4/3 किसके लिए था, पोलीएटॉमिक के लिए। तो पोलीएटॉमिक का हमारा मतलब क्या होता है, दो से ज्यादा। दो से ज्यादा हमारे पास क्या है इसमें से, अगर हम देखें दो से ज्यादा क्या है, जीनोन है, O2 है, SO2 है, N2। ये मोनोएटॉमिक, ये डायटोमिक, ये डायटोमिक, ये होती है मोनो, ये हो गई मोनोएटॉमिक। तीन है इसमें एटम, तो आंसर आ गया SO2। बात आ गई समझ में? इसलिए मैंने कही थी कि जो हमारे पास गामा की वैल्यूज है ना, उन्हें क्या करना है, उन्हें याद करना है। बात आ गई समझ में? ठीक है। अभी ये है लास्ट की दो डेरिवेशन, ध्यान सुनना इन्हें, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था PV⁻N = K होता है, ये भी कई बार दिखा सकता हूँ, मैं दिखा चुका हूँ तुम्हें। तो अगर N की वैल्यू 1 है और PV = K है, मतलब कि आइसोथर्मल अगर प्रोसेस है हमारे पास, हमने मान लिया, तो N की वैल्यू, अगर आइसोथर्मल है प्रोसेस, तो हमारे पास ये कंडीशंस होगी। आइसोबारिक है तो N = 3, P = क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। K मतलब कांस्टेंट।
और अगर आइसोकोरिक है तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, एडियाबैटिक है तो हमारे पास क्या होता है, पीवी की पावर गामा इक्वल टू के। तो हमारे पास सर ने कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे फिर ये याद करने के लिए, सी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर अपॉन 1/n, और एक लिखा था वर्क डन इज इक्वल टू P2V2 माइनस P1V1 अपॉन n-1। अब लास्ट को एक क्वेश्चन है, उसके बाद एक डेरिवेशन है, करके खत्म करते हैं इसके को। तो एक क्वेश्चन है, फाइंड द हीट कैपेसिटी ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस whose P/V इज इक्वल टू 1। सिंपल सा क्वेश्चन है। ऊपर फॉर्मूला पढ़ा था हमने, C इज इक्वल टू, क्या पढ़ा था ऊपर, अगर हम देखें, अरे यार, अगर हम देखें तो हमने ऊपर एक फॉर्मूला पढ़ा था, C इज इक्वल टू सी वी प्लस आर अपॉन वन माइनस एन। तो यहाँ अगर हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/2 R प्लस में, अब मोनोटर्मिक के लिए तो 3/2 ही होगी ना, और R अपॉन 1 माइनस वन, और -1 था तो +1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3/2 प्लस R/2 जो कि हो जाएगा 4/2। क्या, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख रखा है। यहाँ पे इस स्टेप को अगर हम ढंग से देखें, इस स्टेप को ढंग से देखें तो क्या आ जाएगा, 3/2 R, ठीक है, प्लस में क्या आ जाएगा, R/2 जो कि क्या हो जाएगा, 4/2R, जो कि हमारे पास क्या बन जाएगा, 2R। अब आगे बात समझ में। लास्ट डेरिवेशन किसके लिए डेरिवेशन है, ये है डेरिवेशन C इज इक्वल टू सी वी प्लस R/1 माइनस n, जो कि हमने यहाँ लिखा था। अब इसे प्रूफ करके दिखाएंगे। ठीक है। तुम्हारे पास क्या होता है, हमारे पास गामा की पावर n-1 इक्वल टू k/t होता है। तो इससे हमने क्या निकाल लिया, इससे हमने निकाल लिया, अब इसको डिफरेंशिएट कर दिया हमने। तो n-1 पावर पहले, फिर उसका डिफरेंशिएशन और पावर में -1। तो n-1 b की पावर n-2, किसी को दिक्कत हो तो बता देना पहले। और dv/dt इज इक्वल टू -k t-1 अपॉन t। तो यहाँ से जब हमने सॉल्व किया तो हमारी वैल्यू आई dv/dt इज इक्वल टू -kv। ध्यान से देखो, dv/dt अपॉन में, सॉरी, dv/dt इज इक्वल टू -v अपॉन में t इंटू n-1। यहाँ पे जब हमने, जैसे ही हमने यहाँ पे इस वैल्यू को पुट किया, हमें क्या मिला, c इज इक्वल टू सी वी प्लस P/n dv/dt, ये तो हमने पहले ही लिख दिया था। फिर हमने क्या लिखा, ये वैल्यू पुट कर दी 1 - n, और v तो ऊपर ही था, ये हमने वैल्यू पुट कर दी, तो हमें आंसर क्या मिल गया, c इज इक्वल टू सी वी प्लस R/1 - n। यहाँ हमने भाई काम कर दिया खत्म। किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, मैं फिर से उस चीज को बताता हूँ। नहीं तो हम भाई राम का नाम लेके इस क्लास को एंड करते हैं, विराम देते हैं अपनी वाणी को, क्योंकि हो गया है काम पूरा। किसी को कुछ डाउट? सारांश ये ग्रुप में भेज देना नोट्स। हाँ, ये मैं ग्रुप में भेजूंगा ही। ठीक है। तो सबको समझ में आ गया, तो जय श्री राम का नाम लेके काम को करते हैं खत्म। तो भाई जय श्री राम। तो रुक जाना भी, जाना मत, कुछ पूछना। ठीक है, ठीक है भाई, प्लीज भाई रिकॉर्डिंग।